जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रक्त का थक्का जो होता है वो कैसे जमता है। मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब है रक्त का थक्का जमना या रक्त का जमना। ठीक है, रक्त का जमना मतलब देखो, जो रक्त का थक्का होता है वो विटामिन के की सहायता से या फिर विटामिन के की वजह से जमता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसका पर्दाफाश करूंगा कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड के जमने में कहाँ पे काम आता है। ठीक है, इस चीज को बताएंगे, इसलिए वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप किए जब देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब रक्त का थक्का अर्थात रक्त का जमना, रक्त के जमने की प्रोसेस को कहते क्या है। रक्त के जमने, रक्त के कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि रक्त को खून कहा जाता है, लहू कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सारे नाम होते हैं। रक्त को रक्त बोल सकते हैं, खून बोल सकते हैं, लहू बोल सकते हैं। लहू उर्दू भाषा होता है। ठीक है, उर्दू के भाषा में खून को लहू कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, खून के जमने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। अगर पूछा जाए कि खून जमने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको क्या बोलोगे, तो बताओगे कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज ऑफ कैस्केडिंग प्रोसेस। मतलब खून के जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रक्रिया ओनली 4 मिनट में हो जाती है। कितने मिनट में हो जाती है? 4 मिनट में। जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कहीं अगर कट जाएगा, अगर कहीं हम कट जाए तो जो रक्त होता है वो क्या है, कुछ देर, क्या कहते हैं, आदमी कहता है यहाँ पे कट गया, इसको कस के दबा के रखिएगा। 4-5 दिन तक नहीं दबाना होता है, केवल 4-5 मिनट के लिए बोलेगा इसको दबा के रखिए, अभी खून बंद हो जाएगा। अब बहुत भारी चीज है, हुमच के अगर कट गया है तो इतनी जल्दी बंद नहीं होता है, तो फिर कस के बांधना पड़ता है। लेकिन अगर हल्की फुल्की चोट लग गई, आप उसको 10 मिनट दबा दीजिए तो वहां थोड़ी देर बाद ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो मतलब क्या है, चार उस उतने ही टाइम में जो ब्लड होता है हमारा वह जम जाता है। ये जमता कैसे है, उस चीज को हम इन 4 स्टेप की सहायता से समझेंगे। तो इतनी चीज समझ गए होंगे कि ब्लड के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना टाइम लेता है? 4 मिनट का टाइम। नंबर 1, अब हम एक एक स्टेप करके समझेंगे कि ब्लड जमता कैसे है। 4 स्टेप है यहाँ पे कि ब्लड कैसे जमता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है हमारे ब्लड के भीतर पाए जाने वाला एक रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु। जैसे बात की जाए ब्लड की, तो ब्लड के मेनली 2 टाइप होते हैं, मतलब सॉरी 2 मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। टाइप नहीं होते हैं ब्लड के, हम ये बता रहे हैं कि ब्लड के जो मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, घटक, मतलब ब्लड किससे मिलकर बना होता है। तो एक होता है प्लाज्मा जो 60% होता है, कहीं कहीं पे आप लोगों को 55% भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो 65% और 60% प्लाज्मा ब्लड के भीतर हो गया, और 40% बचा हुआ हिस्सा जो है वो कार्पल्स हो गया। क्या होगा? जिसको हिंदी में रुधिराणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिराणु। तो जब रुधिराणु की बात की जाती है तो रुधिराणु में 3 टाइप के आते हैं, मेनली 3 टाइप के। एक हो गया आरबीसी, और एक हो गया डब्ल्यूबीसी, एक हो गया प्लेटलेट्स। अब इन सब के जो है साइंटिफिक नाम है, इन सबके वैज्ञानिक नाम रखे गए। क्या रखे गए? इनके सबके वैज्ञानिक नाम है। जैसे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो जो होता है एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इसके बाद में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें रक्त के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट होता है। फिर जो डब्ल्यूबीसी हो गया, सॉरी रेड, आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है वो ल्यूकोसाइट होता है, और जो प्लेटलेट्स होती है वो वैज्ञानिक नाम, उसका साइंटिफिक नाम जो है वो हमारा क्या होता है, उसका साइंटिफिक नाम जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। तो मेनली यहाँ पे ब्लड के जमने में, ब्लड के थक्का को जमाने में, मतलब ब्लड को थक्का बनाने में मेनली कौन काम आता है? ब्लड के भीतर पाए जाने वाला जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो काम आता है। तो यहाँ पे देखिए, थ्रोम्बोसाइट जो होता है ब्लड के जमने में कैसे भूमिका निभाता है। थ्रोम्बोसाइट जब भी आप कहीं पर कट जाएंगे, जब आप कहीं पे कट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जब कट जाते हैं, वैसे तो हमारे पूरे शरीर में जहाँ पे ब्लड बह रहा है, जितनी भी ब्लड शरीर के भीतर नसें हैं, जहाँ ब्लड बह रहा है, क्या उसके भीतर हवा जाने की कोई जगह है, कोई सांट है, कोई सुराख है? नहीं है, कहीं से भी हवा हमारे ब्लड, जहाँ ब्लड बह रहा है, जिन नसों के भीतर हमारा ब्लड बह रहा है उसके भीतर कहीं भी हवा जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कट जाते हैं तो वहां पे उस नस जहाँ पे हम कटते हैं वहां पे ब्लड है, और ब्लड क्या होता है, वहां पे हवा के संपर्क में आ जाता है। ब्लड के भीतर कौन पाया जाता है? ब्लड के भीतर ही थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। जब भी ब्लड के भीतर पाए जाने वाला थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा, वायु से मिलेगा तो बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। आया बात समझ में कि नहीं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। ये है फर्स्ट स्टेप। जैसे कटोगे तुरंत क्या होगा, वह ब्लड तुरंत संपर्क में आएगा वायु के, और जैसे ही थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि वो ब्लड के भीतर ही पाया जाता है, इसलिए उसी के भीतर पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट, और जैसे कटो वैसे ही वायु के संपर्क में आए, और वैसे वायु के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। अब दूसरा स्टेप समझिएगा। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यहाँ से उठ के जब यहाँ आएगा, मतलब मैं दूसरा स्टेप समझा रहा हूँ। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है हमारे शरीर के भीतर अर्थात ब्लड के भीतर ही कैल्शियम भी होता है। तो ब्लड के भीतर उपस्थित कैल्शियम से दोस्ती करता है और कहता है, चलो देखो कहीं कट गया है, चलो मिलकर जमाते हैं। क्या करते हैं? मिलकर जमाने का काम करते हैं, ब्लड का थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो ये कैल्शियम कहता है हम कैसे जमाएंगे, हम कैसे जमा देंगे बताओ, हम कैसे जमाएंगे? तो ये कहता है, अरे हम, ये कहता है हमारे पास एक आइडिया है, इस ब्लड के भीतर एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है। क्या कर रहा है? इस कुंभकर्ण को जगाओ। इस कुंभकर्ण एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन, जो ब्लड के भीतर ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड के भीतर ही पाया जाता है, बट ये सोता रहता है। तो इसको पता है ये सब, प्रोथ्रोम्बिन को आइडिया है कि हाँ कैल्शियम अगर नहीं जमा सकता है तो ये कहता है आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलते हो, प्रोथ्रोम्बिन को जमाते, मतलब जगाते। यहाँ पे देखिए, ये कुंभकर्ण होता है जो क्या होता है? ब्लड के भीतर सोता रहता है। तो ये जाके बोलता है प्रोथ्रोम्बिन उठो 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 जल्दी उठो। ठीक है, ये कहता है उठ 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 उठ, प्रोथ्रोम्बिन उठ जल्दी से, कट गया है कहीं पे प्रोथ्रोम्बिन जो है, ब्लड ब्लड जमाना है। और जैसे ही ये उठता है, मतलब ये जैसे ही इसको मिल करके एक्टिव करते हैं, ये दोनों मिल करके जैसे इसको एक्टिव कर पाते हैं, और जैसे एक्टिव हुआ इसका नाम बदल गया थ्रोम्बिन हो गया। और इसको सूचना दी जाती है, अगर तुमको कोई जगा दे, अगर तुमको कोई जगा दे तो तुम समझ जाना कि कहीं ना कहीं कट गया। क्या हो गया? कहीं ना कहीं कट गया। तो जैसे ये एक्टिव होता है तुरंत समझ जाता है कहीं कट गया। कहते कहाँ कटा, कहाँ कटा, कहाँ कटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। थ्रोम्बिन कहता है कहाँ कटा, कहाँ है? तो कहता आओ हमारे साथ चलो। ये थ्रोम्बिन जैसे ही थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आ जाइए, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, थ्रोम्बिन बन गया। अब थ्रोम्बिन जब बन चुका है तो ये थ्रोम्बिन थर्ड स्टेप को समझिएगा। ये थ्रोम्बिन जो होता है ब्लड के भीतर ही उपस्थित एक दूसरा प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? ब्लड के भीतर ही उपस्थित एक दूसरा प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। इस फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन को जैसे एक्टिव करता है तो वो बन जाता है फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। क्या बन गया? फाइब्रिन बन गया। अब फाइब्रिन की जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो जाली जैसी होती है। इस टाइप की संरचना होती है फाइब्रिनोजेन की।
इस टाइप की ऐसे संरचना जाली टाइप की होती है, इस टाइप की संरचना होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइब्रिन की आकृति कैसी होती है, तो फाइब्रिन की जो आकृति होती है वो जाली जैसी होती है। कैसी होती है? जाली जैसी। आप समझिएगा। अब ये फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन मतलब पहले फाइब्रिन नोजेन प्रोटीन था और थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिन नोजेन दोनों मिल करके बनाए फाइब्रिन, और फाइब्रिन की संरचना है जाली जैसी। अब ये जाली जैसी संरचना जो है फाइब्रिन, अब फाइब्रिन मिलेगा रुधिराणु से। किसे मिलेगा? रुधिराणु। रुधिराणु के भीतर कौन होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। अब जो फाइब्रिन है जहां पे कट जाता है उसकी संरचना जाली जैसी हो जाके वहां चिपक जाता है, और चिपक जाता है उधर से पीछे से कौन आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ब्लड के भीतर ही हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, वो जाके उससे चिपक जाते हैं, और जब वो उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पे तो जाली लग गई। जैसे एक नाली में अगर ऐसे 4-5 लकड़ियां रख दी जाए खड़ी खड़ी, तो उधर से आने वाला जो कचरा होगा वो उसमें फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो उधर से जो पानी निकल रहा था वो बाहर नहीं जा पाएगा ज्यादा। पहले खूब अच्छे से बह रहा, लेकिन बाद में क्या है, उधर से तो जम गया कचरा। जब कचरा जम गया तो पानी उधर से जा नहीं पाएगा। सेम ऐसे ही जाली वहां पे जहाँ कट जाता है, ये फाइब्रिन जाली जैसी संरचना होती है, वहां पे जाके चिपक जाती है, और फिर उधर से आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो जाके उससे चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जो उसके पीछे उसी में ब्लड के भीतर ही तो प्लाज्मा होता है, वो क्या है, वो अब बाहर नहीं जा पा रहा है। अब जब बाहर नहीं जा पाएगा तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है वो वहां पे वायु के संपर्क में आके सूख जाते हैं, और जब सूख जाते हैं तो उसी को बोला जाता है पपड़ी जम गई। क्या देंगे? पपड़ी जम गई। अब जब पपड़ी जम गई उसी को बोला जाता है रक्त का थक्का जमना, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस है रक्त का थक्का जमना। अब यहाँ पे कहाँ पे काम आया है हमारा विटामिन के। लोग कहते हैं कि ब्लड के जमने में विटामिन के का महत्व है, ठीक है, मतलब विटामिन के जो होता है ब्लड को जमाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कहीं आपको पता चला कि यहाँ पे विटामिन के का काम हुआ? विटामिन के तो कहीं भी यहाँ पे काम नहीं आया। लेकिन एक चीज है, विटामिन के जो होता है इस पूरी प्रोसेस को करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे एक रोड ले लीजिए, रोड को बनाने के लिए लेबर काम आता है, और लेबर को काम करवाता कौन है? ठेकेदार। ठेकेदार को कौन देता है? इंजीनियर, मतलब जो टेंडर पास करवाता है वो, और इन सबको चेक कौन करता है? इंजीनियर। लेकिन उसको बनाने के लिए मंत्री लोगों का काम होता है। जब उसका नाम लिखा जाता है तो क्या है, इस रोड के जो बनवाने वाले हैं ये विधायक मंत्री है, लेकिन वो विधायक मंत्री जो होता है उसमें हाथ तनकों नहीं लगाता है, केवल केवल काम को करवाता है। जल्दी जल्दी करो, इतने दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो हम उड़ा देंगे तुमको। ऐसे ही विटामिन के होता है, विटामिन के ब्लड के भीतर होता है। वो क्या कहता है, जैसे ही कट जाएगा वो प्रोथाम्बिन को कहेगा, जल्दी कर, चाहिए जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस करो, विटामिन के ब्लड बाहर नहीं जाना चाहिए। वो आदेश देता है इन सबको, इस पूरी प्रक्रिया को क्या करता है, विटामिन के करने के लिए प्रेशर देता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। विटामिन के क्या करता है, इस प्रक्रिया को होने में मदद करता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये 4 प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि थक्का कैसे जमता है। एक बार और समझा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। पहली चीज, ब्लड के भीतर हमारा आरबीसी पाया जाता, सॉरी कार्पल्स पाए जाते हैं। कार्पल्स जो होते हैं उसमें मेन होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही नाम है, वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो प्लेटलेट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए जब कभी किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो जो कट जाता है तो उसका जल्दी से खून बंद नहीं होता है बहना, इसीलिए वो बहता रहता है, इसलिए प्लेटलेट्स चेक करवानी चाहिए, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हो गया, जैसे ही कटा वायु के संपर्क में आया ब्लड, तो थ्रोम्बोसाइट वायु से मिल करके बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है शरीर के भीतर उपस्थित कैल्शियम से दोस्ती करके कहता है कि ये ब्लड वहां कट गया है, इसको जमाना है। तो कहता हम कैसे जमाएंगे? तो ये कहता हमारे पास एक आइडिया है, जुगाड़ है। प्रोथाम्बिन एक कुंभकर्ण जो है ब्लड के भीतर जग रहा है, सो रहा है, उसको जगाओ। ये क्या है, जब तक ये सुतल रहता है, मतलब जब सोवत रहेगा तो इसको बोला जाता है प्रोथाम्बिन। जब तक ये सोएगा तो प्रोथाम्बिन। जैसे ही एक्टिव हुआ इसका नाम बदल के थ्रोम्बिन हो जाता है। क्या होता है? थ्रोम्बिन। इसको एक्टिव करने वाला कौन? प्रोथाम्बिन और कैल्शियम। थ्रोम्बिन और सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम है। कौन है इसको एक्टिव करने वाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। इसको जैसे एक्टिव किया बन गया थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो है हमारे ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन हमारे ब्लड के भीतर उपस्थित फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है और बनाता है फाइब्रिन। अब फाइब्रिन की जो संरचना होती है जाली जैसी होती है। कैसी होती है? जाली जैसी। ये जाली जैसी संरचना जहां कट जाएगा वहीं पे जाके चिपक जाएगा। अब जैसे कोई नहर है उसमें पानी ऐसे जा रहा है, आप उसमें जाल बांध दीजिए तो उधर से जो कचरा आएगा उसमें फंसता जाएगा। अब क्या है, जहां पानी पहले तेज रफ्तार में जा रहा था अब वहां पानी ज्यादा रफ्तार में नहीं जा पाएगा, रुकेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, फाइब्रिन जो होता है जाली जैसी संरचना होती है, वहां कट गया वहां चिपक जाएगी। अब पीछे से आ रहा था ब्लड हाई प्रेशर में, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ब्लड आ रहा था। अब वहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जाके चिपकने लगे। अब वहां बाहर जो प्लाज्मा था, द्रव्य पदार्थ, वो बाहर नहीं जा पा रहा। तो ये क्या है, हवा के संपर्क में आके सूख जाते हैं, और सूख जाते हैं उसी को बोलते हैं पपड़ी जम गई। क्या जम गई है? पपड़ी। अब पपड़ी जम गई, अब कुछ समय के पश्चात 2-3 दिन हो जाएंगे, पपड़ी के नीचे एक सेल बन जाएगी कोशिका, उस पपड़ी को नोच दीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर थोड़ी देर बाद तुमने अंगूठा रखा और जम गया ब्लड, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको फिर से नोच दीजिए तो फिर से ब्लड निकलने लगेगा, तो हो जाएगा ये चीज। तो एक ही चीज समझ पाएगी नहीं, इन 4 स्टेप को समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं समरी अलग से समझा देता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के जमने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब रक्त के थक्का जमने में रुधिराणु में कौन काम आता है? रुधिराणु मतलब कार्पल्स में कौन काम आता है? तो कौन सा? प्लेटलेट्स काम आई थी। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो क्या बताओगे? रुधिराणु में काम आने वाला थ्रोम्बोसाइट है। अगर पूछा जाए कि ब्लड के जमने में प्रोटीन कौन सा काम आया है, तो बताओगे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और क्या बताओगे? प्रोथ्रोम्बिन, 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 ठीक है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर पूछा जाए प्रोटीन कौन सा काम आया, तो बताओगे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन काम आता है। और अगर पूछा जाए कि तत्व कौन सा काम आया है या फिर धातु, तत्व या धातु, तो बताओगे कैल्शियम। कौन काम आता है? कैल्शियम। कैल्शियम काम आता है। तत्व भी पूछता है कि विटामिन सॉरी रक्त के जमने में कौन सा तत्व या फिर कौन सी धातु काम आती है, कौन सी धातु सहायता करती है, तो कैल्शियम, ठीक है। कौन सा प्रोटीन काम आता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। रुधिराणु कौन सा काम आता है? तो थ्रोम्बोसाइट। कौन सा? थ्रोम्बोसाइट। विटामिन के, अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन। तो विटामिन की जब बात आएगी तो बताओगे के, लेकिन के जो है वो क्या करता है? रक्त के जमने में भाग नहीं लेता है, केवल सहायता करता है, बोस की तरह काम करता है, एक प्रकार का मालिक है, सबको करवाता है, जल्दी जल्दी करो ना उड़ा दूंगा तुमको, ठीक है, चलता फिरता बम है।
क्या है, चलता फिरता बम, इसी के डर से सब काम करते हैं। अगर ये नहीं होता तो काम ही नहीं करेंगे, उसको परेशान करेंगे, नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे वो आएँगे ना। इसीलिए क्या है, अपने आप में एक बोझ है। आप इसको समझिएगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे समझते हैं थोड़ी चीज़ें और। अब देखिए, हमारे ब्लड के भीतर मतलब अब हमारे शरीर के भीतर जो है ब्लड जमना नहीं चाहिए। हमारे शरीर के भीतर में ब्लड जम गया तो क्या हो जाएगा? तो हमारी नस फट जाएगी, ठीक है? और अगर कहीं कट जाओ तो ब्लड तुरंत जमना चाहिए। तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि हाँ, अगर ब्लड जो है वो शरीर के भीतर जमना नहीं चाहिए और अगर कट गए तो तुरंत जमना चाहिए। तो बड़ी समस्या हो गई। इस शरीर को बनाने वाला मतलब जिसने भी फर्स्ट टाइम इसको बनाया होगा उसके बाद ये जो ईश्वर है, उसके पास बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। वो जो था पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो इस शरीर के भीतर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट को डाल दिया। किसको डाल दिया? एंटी क्लॉटिंग एजेंट। एंटी क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग एजेंट को डाला। एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो होता है हेपेरिन होता है। हेपेरिन, इस हेपेरिन का काम क्या होता है? ये हेपेरिन कहता है जब तक हम जिंदा रहेंगे ब्लड के भीतर तब तक हम ब्लड जमने नहीं देंगे। इसीलिए ब्लड जो होता है जब शरीर के भीतर रहता है, जब तक हवा उसके संपर्क में नहीं आती, मतलब जब तक कटता नहीं है, तो क्या होता है? ब्लड जमता नहीं है। ये अकेला ही भारी पड़ता है उन चार जो ब्लड जमाने के ग्रुप में काम आते हैं ना, फाइब्रिनोजन हो गया, ठीक है, प्रोथ्राम्बिन हो गया, हेपेरिन थ्रोम्बिन हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिन हो गया। इन सब पे क्या करता है? हेपेरिन बहुत भारी पड़ता है, उनका पक्का दुश्मन होता है कि हाँ, हम ब्लड जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक अगर तुमने कहीं ब्लड जमाया तो तुमको उड़ा देंगे बिल्कुल। ये बिल्कुल उसको क्या करता है? हेपेरिन जो होता है शरीर के भीतर ब्लड को जमने से रोकता है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है, हेपेरिन की एक कमजोरी है, अगर इसको वायु के संपर्क में रखा तो ये तुरंत ही मर जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है? मतलब कि जैसे जहाँ पे ब्लड कट जाता है, जहाँ कटे वहाँ पे क्या है? इसी ब्लड के भीतर ही तो हेपेरिन घूमता है। अब हेपेरिन क्या है? अगर वायु के संपर्क में आया तुरंत मर जाएगा। जहाँ कट जाते हो वहाँ वायु के संपर्क में ब्लड आ जाता है और वहाँ का हेपेरिन जाता है मर। आप कहते हैं जो पहले हेपेरिन सबको डांट रहा था, तो अगर किसी ने ब्लड जमाया तो तुमको उड़ा देंगे, कटूर देंगे। लेकिन आप क्या है, जैसे मर गया तो कहता है आप तेरे ऊपर, हम क्या है, हम तेरे ऊपर लाश के, तेरे ऊपर लाश के ऊपर हम ब्लड जमाएंगे, क्या करेगा तू? ठीक है, तो अब ये क्या कहता है? ब्लड जमने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप वो तुरंत का तुरंत वहाँ पे क्या कर देते हैं? ब्लड जमा देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर शरीर के भीतर ब्लड जम गया तो उसको बोला जाता है हेमरेज। नस के भीतर ब्लड का जमना हेमरेज कहलाता है, ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं? हेमरेज कहलाता है। ज्यादातर हेमरेज जो होता है वो ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं बहुत पतली होती हैं। अब बहुत ही पतली सुर्ख बोला जाता है, ठीक है? मतलब बहुत, जैसे आंखों में बहुत पतली पतली नसें होती हैं, पतली होती, बहुत पतली पतली नसें होती हैं, उनको सुर्ख बोला जाता है। मतलब लाल होती है, बिल्कुल हल्की बहुत पतली होगी, उसमें लाल लाल खून जाता है, ठीक है? ऐसे ही हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं बहुत पतली होती है, क्या होती है? बहुत पतली। अगर उसी के भीतर ब्लड जम गया और उधर से हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा था तो वो तो नस फट जाएगी, और फट जाएगी तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। अगर इसीलिए कहा जाता है शरीर के भीतर ब्लड का जमना, शरीर के भीतर ब्लड का जमना क्या है? खुला मौत की चुनौती है। मतलब खुला मौत की चुनौती देना होता है कि आप अगर शरीर के भीतर ब्लड जम गया तो समझ लो मौत आना निश्चित है, ठीक है? इसलिए कहते हैं ज्यादातर लोगों को क्या है, कभी कभी क्या है, सुने होंगे कि हाँ उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या है? मस्तिष्क के भीतर के नस में ब्लड जो है वो रुक गया है, थक्का बन गया है। पहली बात, बहुत पतली नस होती है उसी के भीतर ब्लड जाके रुक गया। अब जब रुक गया तो इधर से हाई प्रेशर से ब्लड जाता है, 120 के स्पीड में जाता है, और 120 के स्पीड में जाएगा, 80 के स्पीड में आएगा, ठीक है? 120 के स्पीड में जाता है तो हाई प्रेशर से जाता है तो उसको फाड़ देगा, और जैसे फटता है तो आदमी मर जाता है, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को शरीर के भीतर जमने से रोकता है। तो ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा जो नर्स या फिर कभी हॉस्पिटल में जाओ तो नर्स या फिर डॉक्टर जो होता है इंजेक्शन लेगा, उसको पीट पीट के ससुरा को उसमें से सारी हवा बाहर निकालेगा। ऐसे फुचुर फुचुर करके हवा जब तक बाहर सारी नहीं निकल जाएगी, थोड़ी बहुत दवाई भी बाहर निकाल देता है, और फिर क्या करेगा? इंजेक्शन लगाएगा, और इंजेक्शन लगाएगा और लगाया ठीक-ठाक। कभी-कभी जो होते हैं कंपाउंडर लोग होते हैं, नइथुआ मतलब समझते हो? नइथुआ मतलब नए-नए पहुँच जाते हैं लड़का, जैसे ग्रेजुएशन हुआ नहीं, बाकी इंटर बायोलॉजिस्ट किए नहीं, सीखना शुरू कर दिया, पहुँच गए वहाँ पे, इंजेक्शन लगाने गए, वहाँ से सारी हवा नहीं निकाला पीट-पीट के, अब मरीज के इंजेक्शन लगा दिया। अब इंजेक्शन जब लगा दिया तो उसमें थी एयर, अब जब एयर थी तो जहाँ पे लगाएगा वहाँ पे क्या है? वहाँ का हेपेरिन तो गया मर। अब जब वहाँ का हेपेरिन मर गया तो वहाँ पे जो हमारे जमाने वाले लोग हैं ना, ब्लड को जमाने वाले, वहाँ पे ब्लड जमा देते हैं। कौन-कौन जमाता है? थ्रोम्बिन जमाता है। थ्रोम्बिन क्या बनता है? थ्रोम्बिन वायु के संपर्क में आके बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है और बन जाता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है और बनाता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन जो होता है रुधिराणु से मिलकर बना देता है रक्त का थक्का। समझ पाए कि नहीं? ये प्रोसेस होती है। और वो लोग क्या है, जहाँ का हेपेरिन मरा वहीं पे क्या होगा? ब्लड जमा देगा। ब्लड जमा देगा, वहाँ का मांस हो जाएगा बड़ा टाइट, क्योंकि यहाँ की नसें मोटी होती हैं तो आदमी तुरंत तो मरेगा नहीं, ठीक है? लेकिन वहाँ का मांस बहुत मोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, और क्या है? बहुत ज्यादा दर्द करेगा। अब वो मरीज कहेगा अरे दादा रे बहुत दर्द करते हैं हमें, तो जब लगाएगा तो बहुत दर्द करेगा ही, डॉक्टर से जाके बताएगा डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? हिला दिए होगे तुम। जब कहा जाता है लगाया जाता है इंजेक्शन तो बोला नहीं जाता है सही से पकड़ो, हिलाना मत। तो बात नहीं सुनोगे तो कैसे होगा? लेकिन डॉक्टर समझता है गलती हमरे है, हम इसमें से एयर नहीं निकालें। जब एयर अगर रह जाएगी तभी सूजन जाएगी, जब तक ऐसे सूजन हो ही नहीं सकती है। अगर तुम्हारे इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति एयर सारी बाहर निकाल देगा तो कभी भी स्वेलिंग नहीं आ सकती। लेकिन डॉक्टर क्या अपनी गलती थोड़ी दे देगा कि हाँ भाई साहब हमसे गलती हो गई है, तो मरीज तो उससे घुसिया जाएगा, घुसिया जाएगा कि नहीं जाएगा, और पता नहीं क्या बोल दे, क्योंकि उसको तो दर्द हो रहा है। डॉक्टर को तो डॉक्टर थोड़ी समझेगा, डॉक्टर को कुछ और समझ लेगा, फिर सही से समझाएगा उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए फिर डॉक्टर कहेगा ये काम करना, घर पे जाना और गर्म पानी से इसको सेंकना, ठीक है? आराम मिल जाएगा। कहता ठीक है साहब जी, ठीक है? इतनी समझ पाएगा नहीं समझ पाए। तो इसीलिए जो होती है इंजेक्शन के भीतर की एयर निकाल दी जाती है, क्योंकि हेपेरिन वहाँ का अगर एयर नहीं निकालोगे तो हेपेरिन मर जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हेपेरिन मर जाता है। एक चीज समझिएगा, हेपेरिन जो होता है एक बीमारी है जिसका नाम है हाँ, एक बीमारी जो है वो उसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक बीमारी ऐसी है, इस बीमारी में, ये बीमारी जिसको हो जाती है उसमें हेपेरिन जो होता है वायु के संपर्क में आने के बावजूद भी नहीं मरता है, और जब नहीं मरेगा तो ब्लड जमने नहीं देगा, सारा ब्लड शरीर का बाहर निकल जाता है और आदमी की मृत्यु
हो जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हेपेरिन जो होता है वायु के संपर्क में आने से मरता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेपेरिन जो होता है वायु के संपर्क में आने के बावजूद भी नहीं मरता है। तो इस बीमारी में, ये बीमारी जिस व्यक्ति को हो जाती है वो आदमी समझ लो मर ही जाता है। देखिए अगर वो कट पीट गया तो उसका हेपेरिन मरेगा, मतलब जमेगा है नहीं, तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ये बीमारी जो थी इंग्लैंड की महारानी से शुरू हुआ था। ये एक अनुवांशिक बीमारी है। इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड जो अंग्रेज लोग होते हैं उसकी महारानी थी, वहां से अनुवांशिक बीमारी है, सबसे पहले वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें, और आप जो है इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बावजूद पश्चात आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे अपलोड करने पर, वीडियो अपलोड करने पर जो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले जल्द से जल्द जो है बायोलॉजी का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा, अगला पार्ट इसका। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।